हेलो गाइज, स्वागत है आपका सी कंसेप्ट्स में। तो आज हम लीड कोड का और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले और उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, और ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड is defined as a sequence of non-space characters. The words in S will be separated by at least one space. Return a string of word in reverse order concatenated by a single space. Note that S may contain leading or trailing. Note that S may contain leading or trailing space or multiple spaces between two words. The return string should only have a single space separating the words. Do not include any extra space. तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम उन्होंने क्या बताया कि गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग एस दी होगी, तो उस स्ट्रिंग को आप रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। तो ये नॉर्मल रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा। तो जो उन्होंने आपको तो वो स्ट्रिंग कैसी रहेगी, वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर, मतलब उस स्ट्रिंग में कुछ वर्ड्स होंगे और वो वर्ड्स जो होगा, एक वर्ड होगा वो नॉन स्पेस, एक वर्ड में स्पेस नहीं होगा, मतलब एक वर्ड कंप्लीट होगा। ऐसे वर्ड्स को मिलाकर एक स्ट्रिंग बनेगी। द वर्ड्स इन एस विल बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन स्पेस। तो जो वर्ड्स होंगे, एक वर्ड टू दो वर्ड, ये उनके बीच में मिनिमम एक स्पेस तो रहेगा। रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, तो आपको एक्चुअल में वो स्ट्रिंग का रिवर्स ऑर्डर किया करना है। तो यहाँ पर उन्होंने नोट में क्या बताया कि वो जो स्ट्रिंग होगी उन्होंने इनपुट में दी होगी, तो वो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में या फिर एंड पे स्पेस हो सकता है, या फिर दो वर्ड्स के बीच में दो या फिर दो से ज्यादा भी स्पेस हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग के लीडिंग में और ट्रेलिंग में स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो अगर स्ट्रिंग शुरू होती है जीरो इंडेक्स से, तो एंड होगी उसके पहले और बाद में स्पेस नहीं होगा। और दो वर्ड्स के बीच में अगर एक से ज्यादा स्पेस होगा, तो आपको वो कैंसिल करके बस एक स्पेस रखना है दो वर्ड्स के बीच में। तो ऐसे आपको स्ट्रिंग रिवर्स करके देनी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो समझ लिया, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग उन्होंने दी हुई है। तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो इसे हम रिवर्स करेंगे तो ऐसा आएगा। हाँ ठीक है, अब एग्जांपल 2 देखते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये दो कॉलन के बीच में, और यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ड लिखा है, और हेलो के पहले थोड़ा स्पेस है और वर्ड के बाद में थोड़ा स्पेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ये रिवर्स तो करना है, लेकिन इन वर्ड्स के पीछे या आगे स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो कैसे आया है। एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया हुआ है। वो क्या है, यूर रिवर्स स्ट्रिंग शुड नॉट कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। तो वही मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पर ए और गुड के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, और गुड और एग्जाम्पल के बीच में दो स्पेस दिख रहे हैं। तो आपको वो दो स्पेस हटाकर बस एक ही स्पेस दो वर्ड के बीच में लाना है। तो ये हो गए एग्जांपल्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको कोड समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एस इज इक्वल टू, मैंने हेलो यूट्यूब ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर इन पैरेंथेसिस में बस हेलो यूट्यूब नहीं है, यहाँ पर हेलो के पहले दो गैप्स आपको दिख रहे हैं। मैं आपको एक अलग कलर के पेन से आपको शो करता हूँ। यहाँ पर ये जो दो गैप्स दिख रहे हैं, ये एक गैप हो गया, और यूट्यूब के बाद में एक अंडरलाइन दिख रहे हैं, तो वो एक गैप है। और हेलो और यूट्यूब के बीच में एक गैप है, और ये एक गैप है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इस स्ट्रिंग में आपको आउटपुट में क्या चाहिए होगा, आपको ये स्ट्रिंग इस वे से रिवर्स करनी है। मतलब दो वर्ड्स के पहले वाले जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो गैप्स है वो आपको डिलीट हटाने हैं, लेकिन आपको दो वर्ड्स के बीच का जो गैप है वो एक ही गैप रखना है। यहाँ पर एक के अलावा दो गैप हो सकते थे, दूसरा गैप हटा के बस आपको एक ही गैप रखना है। तो इस ऐसे तरीके से आपको आउटपुट चाहिए होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसा हमें आउटपुट चाहिए, और यहाँ पर ये इनपुट है, ये जो पहला वाला ऐसे हमारा इनपुट है। तो आउटपुट में तो अभी ये दोस्तों हम कैसे करेंगे, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। कोड में यहाँ पर लिखता हूँ, आपको समझ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक व्हाइल लूप लगाना चाहिए, कोई भी लूप चल सकता है। हम यहाँ पर व्हाइल लूप यूज करेंगे, और वो व्हाइल लूप हम क्यों यूज करेंगे, हम स्टार्टिंग पोजीशन से, मतलब इस पोजीशन से एंड के पोजीशन तक हमें ट्रैवर्स करना है। उसके लिए हम
हमें पहले एक वेरिएबल चाहिए, हम i इज इक्वल टू 0 दे देते, इनिशियलाइज करते, और हमें इस स्ट्रिंग का साइज भी चाहिए होगा। तो साइज कैसे हम निकालेंगे, s डॉट लेंथ से हम साइज निकालेंगे। तो इस फंक्शन से क्या होता है, तो s स्ट्रिंग में जो जितने भी वर्ड्स है, तो s स्ट्रिंग का टोटल जो लेंथ होता है वे आपको रिटर्न करता है। तो हमें i तो मिल गया 0 है, i से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, मतलब पूरी स्ट्रिंग हम ट्रैवर्स करेंगे। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप लगा देंगे। व्हाइल i लेस देन n, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस व्हाइल लूप के अंदर जाते हैं हम, और यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर मतलब एक्चुअल कोड में हमें दो लूप्स लगाने हैं। एक लूप क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर जो स्ट्रिंग में गैप्स हो गए उन्हें काउंट करेगा, और दूसरा व्हाइल लूप होगा वो स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स है, जितने भी जो भी कंटेंट हमारा है हेलो और यूट्यूब, उसे हम काउंट करने के लिए दूसरा व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो पहला तो व्हाइल लूप मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, व्हाइल, इसमें कंडीशन क्या आएगी, अगर i लेस देन होगा, i लेस देन n होगा, और हमारा जो s ऑफ i होगा, मतलब s स्ट्रिंग का जो ith इंडेक्स होगा, वो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू गैप होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गैप मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो अगर s ऑफ ith इंडेक्स अगर एग्जैक्टली इक्वल टू गैप होगा, तो हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, तो हमारा i प्लस प्लस हो गया। तो ये गैप है दोस्तों, s ऑफ i एग्जैक्टली इक्वल टू ये जो लिखा है मैंने सिंगल पैरेंथेसिस, इसका मतलब गैप होता है। यहाँ पर एक गैप आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये हमारा गैप हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो i प्लस प्लस होगा, और दूसरा व्हाइल लूप होगा वो काउंट के लिए होगा। तो इस व्हाइल लूप के लिए हमें क्या चाहिए, j को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर j को इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो j इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, i प्लस 1 कर देंगे। तो i प्लस 1 से j स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, वर्ड्स को काउंट करेगा। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप में क्या कंडीशन लगा देंगे, अगर व्हाइल j लेस देन n होगा, एंड अगर s ऑफ j इंडेक्स, मतलब jth इंडेक्स में, स्ट्रिंग के j इंडेक्स में अगर नॉट इक्वल टू नल होगा, तो नॉट इक्वल टू नल नहीं, सॉरी, नॉट इक्वल टू गैप होगा। ये जो नॉट इक्वल टू हो गया और ये गैप हो गया। अगर s ऑफ j नॉट इक्वल टू गैप है तो हम j को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और ये हमारा खत्म हो गया। ये जो दो मेन व्हाइल लूप है हमने खत्म कर दिए। यहाँ पर इसके साथ एक हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो वो कंडीशन क्या है, तो अगर हमारा इफ i ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा तो हम ब्रेक कर देंगे, मतलब i हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज होगा स्ट्रिंग का, तो हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मतलब ये जो व्हाइल लूप है बड़ा वाला, इसके बाहर हम आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो हमने कोड का छोटा सा पार्ट लिख लिया, आगे भी है तो, लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतने तक समझा देता हूँ। तो हम पहले तो i हमारा क्या है दोस्तों, i 0 है, और j हमारा क्या है, i प्लस 1 है। तो i 0 है तो j हमारा हो गया 1, और n क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा n हम काउंट कर देते हैं। मैं एक बार इस स्ट्रिंग को नंबरिंग कर देता हूँ 0। तो ये जो मैंने ब्लैक मार्कर में जो नंबरिंग किए है, ये इनपुट के नंबरिंग है। अब आउटपुट पे मत ध्यान दो, अब ये इनपुट के नंबरिंग से। तो i हमारा 0 है, j 1 है, और n हमारा क्या है, 15 है, सॉरी n हमारा 16 है। तो i 0, j 1 और n 16 है। तो हम यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर आ गए। ये व्हाइल लूप चेक करेंगे i लेस देन n है क्या, जी हाँ, और s ऑफ i एग्जैक्टली इक्वल टू गैप है क्या, तो जी हाँ, s ऑफ i मतलब 0 इंडेक्स हमारा गैप है, तो i 1 से इंक्रीमेंट होगा और i 1 हो गया। फिर से एक बार व्हाइल लूप में चेक करेंगे i s ऑफ 1 गैप है क्या, तो जी हाँ, यहाँ पर s ऑफ 1 गैप है, तो मैं यहाँ पर i को 2 कर देता हूँ। फिर से एक बार चेक करेंगे s ऑफ 2 हमारा गैप है क्या, तो यहाँ पर s ऑफ 2 h है, गैप नहीं है, मतलब ये कंडीशन व्हाइल लूप की फेल होती है और व्हाइल लूप के बाहर आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, j इज इक्वल टू i प्लस 1 को इनिशियलाइज कर देंगे। हमने यहाँ पर पहले ही कर दिया है। ये क्या हो गया, हाँ, तो हमने यहाँ पर पहले ही j को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो इस व्हाइल लूप में अंदर आ गए हम, और इस व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे, वर्ड्स को काउंट करेंगे, स्ट्रिंग के वर्ड्स को। तो हम चेक करेंगे j लेस देन n है क्या, और s ऑफ j नॉट इक्वल टू गैप है क्या, तो s ऑफ j हमारा 1 है, तो 1, सॉरी,
हमारा जे क्या हो गया, हमारा जे यहाँ पर 1 नहीं आता है, हमारा जे यहाँ पर, मैं ये तो पहले निकाल देता हूँ, हमारा जे क्या आ जाएगा, हमारा जे i+1 हो जाएगा। हमारा i क्या है, 2 है, तो यहाँ पर j इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हम चेक करेंगे जे ऑफ 3 हमारा नॉन गैप है क्या, तो जी हाँ ई है, मतलब गैप तो नहीं है, तो j प्लस प्लस होगा वाइल लूप के अंदर आके, तो j 4 हो गया। अब हम चेक करेंगे s ऑफ 4 क्या है, हमारा s ऑफ 4 हमारा l है, तो फिर से एक बार इंक्रीमेंट हो गया 5, और j हमारा चेक करेंगे s ऑफ 5 क्या है, l है फिर से, तो एक बार फिर से हम इंक्रीमेंट कर देंगे और चेक करेंगे s ऑफ 6 क्या है, यहाँ पर 0 है, o है, मतलब फिर से एक बार हम इंक्रीमेंट कर देंगे, j हमारा 7 हो गया। और अब हम चेक करेंगे अगर j लेस देन n है क्या, और s ऑफ j नॉट, s ऑफ j क्या है हमारा, s ऑफ j गैप है, मतलब ये जो कंडीशन है ये फेल्स हो गई, तो हम j वाइल लूप के बाहर आ गए। चेक करेंगे अगर इफ i ग्रेटर देन और इक्वल टू n है क्या, तो i 2 है और n 16 है, तो ये कंडीशन फेल होती है, तो ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आ गए हम, कोड का जो पहला पार्ट है तो हमने वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम कोड का अगला पार्ट लिखते हैं। तो कोड का अगला पार्ट क्या है दोस्तों, अभी हमें i और j की वैल्यू तो मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग बना देंगे, नई स्ट्रिंग, और हम इसे ans ऐसा नाम दे देंगे। तो ans में हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दो, s.sub.str, और ब्रैकेट में क्या आएगा, आगे होना चाहिए, आगे जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या आएगा, i और j माइनस i। तो यहाँ पर दो आर्गुमेंट लिखे, तो s.sub स्ट्रिंग क्या करता है, ये जो सब str है वो s स्ट्रिंग के लिए काम करेगा, और ये क्या रिटर्न करता है ans को। तो आप यहाँ पर पैरामीटर्स पर ध्यान दो, दो पैरामीटर्स है i और j माइनस i। i क्या है दोस्तों, जो पहला पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, वो नंबर ऑफ वर्ड्स होगा, मतलब अभी हमारा i क्या है, 2 है, और अभी हमारा i क्या है, 2 है, और j माइनस i, j क्या है, 7 माइनस 2 मतलब 5 हो गया। तो हम स्ट्रिंग के 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो 2 इंडेक्स हमारा h है, और 2 इंडेक्स के साथ हम 2 इंडेक्स के आगे के 5 वर्ड्स को हम ले लेंगे, मतलब 2 3 4 5 6, ये जो 5 वर्ड्स है हेलो, ये हमने ans में स्टोर कर दिया है, देता है। तो अभी हमारा ans में क्या आ चुका है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ans में हमारा क्या आ चुका है, ans में हमारा हेलो आ चुका है। तो दोस्तों ये करने के बाद हम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, और उसे हम नाम दे देंगे टेम्प, और हम अब क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगा देंगे, और इफ कंडीशन में क्या होगा, अगर इफ टेम्प डॉट लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू अगर 0 होगा, मतलब ये स्ट्रिंग एम्प्टी होगी, तो क्या करेंगे, हम टेम्प में हम ans को स्टोर कर देंगे, और एल्स में क्या लिखेंगे, टेम्प इज इक्वल टू ans प्लस ये जो मैंने डबल पैरेंथेसिस लिखा है इसका मतलब गैप है, एक गैप हमने यहाँ पर छोड़ा है, और ये हमारा ये लिखने के बाद हम i लिख लेंगे, i इज इक्वल टू j प्लस 1 होगा, और ये हमारा व्हाइल लूप कंप्लीट हो चुका है, और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे टेम्प को। तो इस रिटर्न करने के बाद टेम्प में हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई होगी। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल में कैसा वर्क होता है मैं को समझाता हूँ। तो पहला पार्ट तो हमने समझ लिया है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया है, यहाँ तक i 2 और j 7, और यहाँ पर सब str तक तो हमने समझ लिया है, यहाँ तक समझ लिया है। आगे का हम देखते हैं। तो स्ट्रिंग टेम्प हमने और एक बनाई है, मैंने यहाँ पर बता दी, यहाँ पर क्या चेक किया, इफ टेम्प डॉट लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अभी इनिशियली तो टेम्प डॉट लेंथ 0 है, मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी है टेम्प वाली, तो ऐसा होगा तो हम टेम्प में क्या करेंगे, ans को स्टोर कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हो ans को स्टोर कर देंगे, मतलब यहाँ पर टेम्प में क्या आ गया, हेलो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर i को j प्लस 1 है, यहाँ पर j प्लस 1,
तो j+1 कर देंगे तो आया, अभी हमें i क्या मिल गया, i इज इक्वल टू j+1 मतलब j हमारा 7 है तो i इज इक्वल टू 8 हो गया है। तो दोस्तों वाइल लूप में फिर से हम स्टार्टिंग में जाएंगे, i लेस देन n है क्या चेक करेंगे, जी हाँ, तो यहाँ पर ये वाइल लूप में चेक करेंगे i लेस देन n है एंड s ऑफ i मतलब s ऑफ 8 एग्जैक्टली इक्वल टू गैप है क्या, तो s ऑफ 8 हमारा y है तो गैप नहीं है, इसलिए हम j इज इक्वल टू i+1 कर देंगे, j हमारा क्या हो गया 9 हो गया। और इस कंडीशन में चेक करेंगे अगर j लेस देन n है क्या और s ऑफ j मतलब s ऑफ 9 नॉट इक्वल टू गैप है क्या, तो s ऑफ 9 नॉट इक्वल टू गैप है तो ये ट्रू होती है तो j++ करेंगे। तो हम ये लूप कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा जो s ऑफ j लेस देन n नहीं मिल जाता और या फिर s ऑफ j जो होगा वो गैप नहीं मिल जाता। अगर s ऑफ j गैप मिल जाता तो हम वहीं पर ये लूप खत्म करते। तो देखते j s ऑफ 10 क्या है, गैप नहीं है इसलिए फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे। s ऑफ 11 क्या है, t है तो फिर से एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे। और s ऑफ 12 क्या है, यहाँ पर u है तो फिर से एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे। चेक करेंगे s ऑफ 13 क्या है, b है, s ऑफ 14 क्या है, e है, तो दो वर्ड्स तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। 14 हो गया और j इज इक्वल टू हो गया 15। अभी s ऑफ 15 क्या है, गैप है, तो ये कंडीशन तो फेल्स हो चुकी है तो इसीलिए वाइल लूप के बाहर आ गए। चेक करेंगे इफ i ग्रेटर देन और इक्वल टू n है क्या, i हमारा 8 है इसीलिए ये कंडीशन फेल्स होती है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ans इज इक्वल टू s डॉट सब स्ट्रिंग i कॉमा j माइनस i। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से देखो। तो अभी हमारा i क्या है, 8 है और j माइनस i क्या है 15 माइनस 8 हमारा माइनस i हमारा 15 माइनस 8 मतलब 7 हो चुका है। तो हम 8th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, कब तक हम ट्रैवल करेंगे, 8 से आगे 7 पोजीशन हम इस स्ट्रिंग में रिटर्न कर देंगे। तो 8 यहाँ पर 8 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 वर्ड्स है, इसे हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न कहाँ करेंगे, ans में हम स्टोर करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, ans क्या मिल चुका है नया, तो यूट्यूब मिल चुका है। तो नीचे आएंगे, इफ टेम्प डॉट लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, टेम्प में अभी हमारा हेलो प्रेजेंट है इसलिए कंडीशन फेल्स होती है। और एल्स में क्या लिखा है आप देखो ध्यान से, टेम्प इज इक्वल टू, तो टेम्प हमें नया मिल गया, तो टेम्प इज इक्वल टू ans डॉट सॉरी ans मतलब अभी ans हमारा क्या है, यूट्यूब है, तो यूट्यूब में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो टेम्प में क्या आ गया, पहले टेम्प में हमारा यूट्यूब आ चुका है और उसके बाद गैप है, आप देख सकते हो ये गैप है, तो मैं यहाँ पर एक गैप दे देता हूँ प्लस टेम्प। टेम्प क्या है हमारा, टेम्प हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो है, हेलो, तो यहाँ पर हेलो आ चुका है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो चाहिए हमारा यूट्यूब हेलो जो हमें आउटपुट चाहिए था, देख सकते हो आप ये हमें मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कोड खत्म हो जाता है। i इज इक्वल टू j+1 करने से क्या होगा, i हमारा 16 हो गया और ये कंडीशन फेल्स होती है, i लेस देन n फेल्स होती है। और हम रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न टेम्प मतलब ये हमारा रिटर्न हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कोड खत्म हो चुका है। यहाँ पर कैसे वर्क हुआ है मैंने अच्छे से बता दिया है, आप ये बार बार देख सकते हो। ये सेम कोड मैं आपको लीड कोड में वर्क करके दिखाता हूँ क्या रन होता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कोड समझा था एज इट इज मैंने वैसा का वैसा यहाँ पर लिख लिया लीड कोड के ऊपर। आप एक बार देख सकते हो वही व्हाइल लूप के कंडीशंस, वही सब जे आया सभी एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और अभी मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ रन होता है कि नहीं। मैं जब आपको समझाता हूँ ना तब आप लिख लिया करो, तो आपको जब बाद में आप देखोगे तो समझ आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुका है, सभी केसेस हमारे ट्रू हो चुके हैं। एक बार हम सबमिट करके देखते हैं। तो देखते हैं सबमिट हुआ है कि नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुका है, लीड कोड की तरफ से उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कोड खत्म हो चुका है और आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं 1-to-1 आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।